साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यह टेस्ट जो है चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जन नाटक संघ और यौनिक के लिए पहचाने जाने वाले नरहरि पटेल जो रंगकर्मी रहे, इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है रतलाम में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार क्या होता है कि कई सारे कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। हो सकता है उसके आंकड़े सही नहीं मिल पाते हैं या भूलवश गलती से ऐसा हो जाता है। तो यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया गया है मेरे द्वारा, तो आप उस प्रश्न का नंबर और उसका क्या सही उत्तर है आपके हिसाब से, जो आपके पास साक्ष्य हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे जबलपुर में स्थापित किया गया है। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह आपका भोपाल में है। रीवा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी। अगला है, चरण पादुका नरसंहार जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, ये किस सन में घटित हुआ? तो ये 1931 में घटित होता है, 1931 में। अगला है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो प्रभाकर डुंडरीज ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह है, चंपत राय का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ था। चंपत राय जो है प्रदेश के किस वंश से संबंधित रहे हैं? तो ये बुंदेला वंश से संबंधित रहे हैं। अगला है, विद्याधर ने महमूद गजनवी को यमुना के किनारे रोक दिया था। यह किस वंश का शासक था? तो विद्याधर जो था ये चंदेल वंश के शासक थे। अगला है, जौहरकुंड प्रदेश के किस किले में स्थित है? जौहरकुंड जो है ये प्रदेश के किस किले में स्थित है? तो ये चंदेरी के किले में स्थित है। लामनाई प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो लामनाई प्रथा गौंड जनजाति से संबंधित है। अगला है, 1978 से 1980 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो HM पुनाचा थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में स्थित है। पीपरा पर कोटा खदानें मध्य प्रदेश में किस खनिज का उत्पादन करती है? तो ये कोरंडम का उत्पादन करती है। आगे चलते हैं, हीरा उत्पादन के लिए कौन सा जिला नहीं जाना जाता है? तो देखिए, इसमें पन्ना है, सतना है, छतरपुर, ये हीरा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, परंतु दमोह जो है हीरा उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? 1976 में प्रारंभ होती है। अगला है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल जो है ग्वालियर में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1978 में इसकी स्थापना होती है। अफीम उत्पादन के लिए प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रखता है? तो ये मंदसौर जिला है। अगला है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2010-11 में प्रारंभ होती है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में प्रारंभ होती है। अगला है, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री प्रदेश के किस शहर में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1965 में होती है। दर्दी मंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ना बेतवा पे, ना बीहड़ पे, ना चंबल पे, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अखरानी एवं बीजागढ़ पहाड़ियाँ किस श्रेणी का हिस्सा हैं? तो ये जो है राजपीपला श्रेणी का हिस्सा है। निम्न में से कौन एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो जूनिपर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, ये सब हिमालयी वनस्पति हैं, परंतु महोगनी हिमालयी वनस्पति नहीं है। आगे चलते हैं, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष कौन सा है? तो ये खेजरी है। कौन सा राज्य इनमें से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, परंतु त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियाँ, जो पटकाई भूमि है, उससे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं, मेघालय का पठार किस भूभाग संरचना का भाग है? तो मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भूभाग का, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये हिस्सा है। अगला है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य से संबंधित? तो मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में है। सर कीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो इनमें जो चार ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
परंतु सर की है किसके मध्य में, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। असम की सीमा कितने राज्यों एवं देशों से कुल मिलाकर लगती है, तो ये 9 है, इसे आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में एक से अधिक लोकसभा सीटें हैं, तो देखिए सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड में यहाँ पे एक है, परंतु मणिपुर में कितनी है, मणिपुर में 2 सीटें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं, तो देखिए इन चारों में तेलंगाना में सबसे अधिक है, यहाँ पर कितनी है, कुल 17 सीटें हैं, जबकि पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं और असम में भी 14 सीटें हैं। तो इनमें से सर्वाधिक तेलंगाना में 17, यदि इनमें से कहता है इनमें से सबसे कम किसमें है, तो पंजाब में 13 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की बड़ी नदी है, तो जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की बड़ी नदी है। आगे चलते हैं, चंबल के अलावा और कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, तो चंबल के अलावा ताप्ती नदी जो है बीहड़ का निर्माण करती है। सोन, नर्मदा एवं महानदी लगभग कहाँ से उद्गमित होती हैं, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सबसे कम वर्षा 10 सेंटीमीटर ये कहाँ पर होती है, तो लद्दाख में होती है। अगला है, सोफी डिवाइन ने महिला T20 में 36 गेंदों में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया, वह किस देश की है, तो ये न्यूजीलैंड की हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह कौन थे, तो ये गीतकार थे। अगला है, टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा, तो ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो अनुच्छेद 43A की मदद से। अगला है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो मंजीरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। डायमंड हार्बर एवं सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है, कहाँ पर, ये आपका कोलकाता में है। अगला है, हाल ही में रेड कॉरिडोर क्षेत्र में संशोधन हुआ, यह संबंधित जो रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं, तो ये जो नक्सली वाला इलाका है या नक्सली समस्या संबंधित जो इलाका है उसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अगला है, किसे चमकता हुआ ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को चमकता हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, तो ये कुल 109 गुना अधिक है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था, तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर थे। अगला है, आटाकामा मरुस्थल किस देश में है जहां नाइट्रेट खनिज बहुतायत में पाया जाता है, तो इनमें चारों में देखिए तो इनमें से कोई नहीं होगा, ना बोलिविया, मोरक्को, ईरान में, ये कहीं पर नहीं है। कहाँ पर, ये चिली में है। अगला है, सिल्वास वृक्ष वनस्पति का प्रकार किस देश के वनों को कहा जाता है, तो ये आपका ब्राज़ील के जो वनस्पति वृक्ष हैं या जो जंगल हैं उन्हें सिल्वास वृक्ष कहा जाता है। अगला है, सबसे बड़ा तटीय सीमा किस देश की जो हाल ही में चर्चा में रही थी, तो कनाडा की जो तटीय सीमा है सबसे बड़ी है। अगला है, हाल ही में चर्चित कंपनी टेस्ला कंपनी का स्वामित्व किसके पास है, तो एलन मस्क के पास है। हाल ही में इरोड हल्दी को GI टैग दिया गया है, किस राज्य में उगाई जाती है, तो तमिलनाडु में उगाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। एक जोन मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रखा गया है, यह कहाँ पर है, तो ये आपका हुबली में है, पश्चिम बंगाल के हुबली में। स्पाइस जेट के CEO कौन है, तो स्पाइस जेट के CEO अजय सिंह हैं। अगला है, हाल ही में जारी आनंद ऐप किस के द्वारा जारी किया गया है, तो इसे LIC के द्वारा जारी किया गया है। अगला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मात्सुंग अश्कावा बने हैं। अगला है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, तो ये भावना कंठ है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO ने किस देश की मदद से विकसित किया, तो इसे इजराइल की मदद से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका इफ़को के अध्यक्ष बलविंदर सिंह हैं, ठीक है, जबकि HPCL के चेयरमैन MK खुराना है, पंजाब नेशनल बैंक के MS मल्लिकार्जुन राव हैं, जबकि ED अर्थात प्रवर्तन निदेशालय के जो वर्तमान निदेशक हैं वो संजय कुमार मिश्र हैं। तो आपका D वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े, अब ये रिटायर हो चुके हैं, ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यकाल क्या रहा है, तो 16 अक्टूबर 2012 से 11 अप्रैल 2013। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है, वेंकट रमन्ना। इसके पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने।
अगला है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो नवंबर 2020 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने। अगला है पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बनाया गया? तो केरल में बनाया गया है। अगला है भारत के किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को ने बायो स्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया? तो मध्य प्रदेश के जो पन्ना रिजर्व है इसको दिया गया है। आगे चलते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा रहा है? तो सिद्धार्थ जो रहा है ये पहला निर्मित कंप्यूटर है। कंप्यूटर में 1 TB क्या होता है? तो 1 TB ये जो है आपका 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। आगे चलते हैं, पिछले दिनों अखबारों में चर्चित पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन सा बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। अगला है जेठा तूफान किस देश में आया था? तो जेठा तूफान जो है USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले लागू 15 अनुच्छेदों में शामिल नहीं था? तो इसमें से जो अनुच्छेद 365 है ये इसमें शामिल, जो 15 अनुच्छेद प्रारंभ में लागू कर दिए गए थे वो इसमें ये शामिल नहीं था। ठीक है, तो देखिए तो 365 है क्या? यदि आप 365 की बात करें तो 365 में क्या है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। तो इसी के बाद क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है प्रारूप समिति में BL मित्र की जगह कौन भारतीय संविधान की इस समिति का सदस्य बना था? तो इसके सदस्य बने थे N माधव राव। कौन बने थे? N माधव राव बने थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल की औपचारिक सदस्यता भारत ने कब स्वीकारी? तो मई 1949 को स्वीकारी थी। अगला है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में संचार मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल रब नस्तर थे। अब्दुल रब नस्तर थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि गजनफर अली खां जो हैं ये स्वास्थ्य मंत्री थे और आशफ अली जो हैं ये रेलवे मंत्री थे। आई चुंद्रिगर वाणिज्य मंत्री थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 है कि लोकसभा किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 81 में शामिल है। जबकि 79 में जो है संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा की बात की गई है और 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु। अगला है निर्वाचन आयोग को कब पहली बार 3 सदस्यीय बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया। अगला है पॉइंट कैलिमर किस तट की शीर्षस्थ भूमि है? तो ये कोरोमंडल तट की, जो आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, उसकी ये शीर्षस्थ भूमि है। आगे चलते हैं, किसके समय में प्रथम जनगणना होती है? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर कि कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होती है, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेल्जिली के समय में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 803 से लेकर 806 के मध्य में होती है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं होती है, ये लॉर्ड बेल्जिली के समय प्रारंभ होती है, और 17वां रेगुलेशन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, मुगल कालीन पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार इनमें से कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ना ही जहांगीर का ना ही बाबर का। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में, जबकि बाबर का काबुल में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ था फ्रांसिस्को पेल्सर्ड। अगला है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला है पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कैप्टन रूप सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। करिश्मा यादव एवं अद्वैत पागे को 2019 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह क्रमशः किन खेलों से संबंधित रहे हैं? तो करिश्मा यादव जो है हॉकी से और अद्वैत पागे जो है तैराकी से संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। अगला है इनमें से कौन सुमेलित नहीं? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 4.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था।
पर जो बी वाला ऑप्शन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 3% की उपलब्धि वार्षिक रूप से जीडीपी में, तो ये सही नहीं है। अगला है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। परंतु टाइसम जो है ये 1977 का नहीं है, ये 1979 का है, 1979 का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। ये है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण सुरेश तेंदुलकर सही है, वित्तीय समावेशन दीपक मेहता समिति सही है, ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से MN गोइपोरिया ये भी सही है। पर जो शिवरमन कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ना कि सेबी की स्थापना। तो आपका सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला है कौन सुमेलित नहीं, तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1949 में नहीं बल्कि 1935 में होती है, 1935 में होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें से पीतल जो है तांबा एवं जिंक सही है, कांसा तांबा एवं टीन सही है, और टांका टीन एवं पारा सही है। परंतु जो पीसी कल्चर होता है ये रेशम कीट का पालन से संबंधित नहीं, ये मछलियों के पालन से संबंधित है। अगला है इनमें से कौन सुमेलित नहीं, तो विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन बी मैकुलन, इसकी खोज करता जो थे बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, और चेचक का टीका की खोज जो है लुई पास्चर नहीं बल्कि एडवर्ड जेनर ने की थी। तो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है कि कौन सुमेलित नहीं, तो देखिए मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पेचिस से आंत, विटामिन ए से जो है रतौंधी होती है ना कि थायमिन, ठीक है, विटामिन बी से होता है ये थायमिन, विटामिन ई से फिलोक्विनोन। अगला है निम्न कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की अधिकतम कार्य करने की उम्र 62 वर्ष, राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 65 वर्ष, ये सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो संशोधन किया गया। और वहीं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है, विजय सांपला हैं। तो आपका सी और डी दोनों ही सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। 7वां नदी जलमार्ग किस नदी पर हाल ही में बनाना प्रस्तावित हुआ है, तो चेनाब नदी पर बनाना प्रस्तावित हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।